स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल कार वैल्यू सर्विसेज में। दोस्तों मैं नितिन लेके आता हूं आपके लिए यूनिक कंटेंट में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्क्रैपेज पॉलिसी जो अभी आउट हुई है वो स्क्रैपेज पॉलिसी किस तरीके से पब्लिक फेवर में है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जो पुरानी गाड़ियां रोड्स पर जो चल रही हैं उन गाड़ियों की रोड पर चलने की वजह से प्रदूषण फैलता है। तो प्रदूषण ना फैले इसके लिए स्क्रैपेज पॉलिसी को निकालना जरूरी था, जिसके अंदर की ये चीज क्लियर करी जाएगी कि भाई पुरानी गाड़ियों की एक फिटनेस या एक रोड वर्दीनेस कब तक मानी जाएगी। मसलन मैं ये गाड़ी को परचेज करता हूं तो वो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कितने साल तक वैलिड होगा और उसके बाद में मुझे उस गाड़ी को री रजिस्टर करना पड़ेगा। ये चीज को अभी तक टाइमलाइन के अंदर नहीं उतारा गया था, तो इसी के लिए स्क्रैपेज पॉलिसी रिलीज की गई है। दोस्तों स्क्रैपेज पॉलिसी अभी जो करंटली आई है के हिसाब से आप प्राइवेटली ओन्ड व्हीकल को 20 साल तक रोड पर चला सकते हैं। उसके बाद में आपको उन व्हीकल्स को री रजिस्टर कराना पड़ेगा, यानी कि फिर से उनका पंजीकरण कराना पड़ेगा, जिसके अंदर की आपको एनजीटी, ग्रीन टैक्स और गाड़ी के रोड टैक्सेस प्लस साथ में गाड़ी का फिटनेस, पोल्यूशन, ये सारी चीज करा के देनी पड़ेगी, जिसके बाद में आप उस गाड़ी को फिर से व्हीकल को रोड पर चला पाएंगे। उसी तरीके से अगर हम बात करें कमर्शियल गाड़ी की, तो कमर्शियल गाड़ियों की रजिस्ट्री 15 साल तक वैलिड होगी। जैसा कि हम लोगों को पता है कि कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर हर 2 साल के अंदर डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ व्हीकल उसकी फिटनेस हमारे को करानी पड़ती है, मगर जो कमर्शियल व्हीकल है उसी को हमें 15 साल के बाद में फिर से री रजिस्टर कराना पड़ेगा, यानी कि उसकी रजिस्ट्री खत्म हो जाएगी और अगर हम उस गाड़ी को फिर से यूज करना चाहते हैं तो हमारे को 15 साल बाद उसको री रजिस्टर करना पड़ेगा। ये नियम नई पॉलिसी के अकॉर्डिंगली है। हालांकि जो 2 साल से हम लोग सुनते आ रहे थे वो ये था कि 15 साल पुरानी पेट्रोल कार्स और 10 साल पुरानी डीजल कार्स को स्क्रैप किया जाएगा एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी, जिसके चलते बहुत सारे लोगों की बहुत सारी व्हीकल्स स्क्रैप ऑफ भी की गई। अभी ये पॉलिसी पब्लिक फेवर में किस तरीके से वो समझते हैं। देखिए दोस्तों, पब्लिक फेवर में ये पॉलिसी इसलिए है क्योंकि जो पहले गाड़ियां थी वो केवल 10 साल डीजल और 15 साल पेट्रोल ही वैलिड थी, जो कि रोड्स पर चलाई जा सकती थी। उसके बाद में उन्हें फिटनेस के थ्रू जाना ही पड़ता। हालांकि जो अभी करंट पॉलिसी आउट हुई है, इस पॉलिसी के अकॉर्डिंगली गाड़ियां 20 साल तक फॉर प्राइवेट पर्पजेज गाड़ियां रोड पर चलाई जाएगी, फिटनेस उनकी वैलिड रहेगी, रजिस्ट्री उनकी मानी जाएगी। यानी इसका बेनिफिट हमें ऐसे मिलता है कि अभी तक तो हम लोग 10 साल पुरानी व्हीकल्स को स्क्रैप कर ही रहे थे, या फिर हम लोग क्या कर रहे थे, उन गाड़ियों को अदर स्टेट्स में ले जाकर सेल ऑफ कर रहे थे या फिर री रजिस्टर करके अगेन अपनी सिटी के अंदर लेके आ रहे थे। हालांकि न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंगली हमको ये सब करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हम उसी व्हीकल को 20 साल तक यूज कर सकते हैं और आफ्टर 20 ईयर्स भी हम उस व्हीकल को री रजिस्टर करा सकते हैं अगर हमारी गाड़ी एक फिटनेस के अंदर पास हो जाती है, उसका पोल्यूशन सर्टिफिकेट हमारे को मिल पाता है और प्लस हम जो सरकार अभी टैक्सेस इसके अनाउंस करने वाली है उन टैक्सेस को पे करते हैं, तो फिर ये सारी चीजें देने के बाद में हम उस गाड़ी को 20 साल के बाद में भी रन कर पाएंगे। इसका बेनिफिट हमारे को ऐसे मिलेगा कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में कुछ अच्छी कार्स हैं जो कि हमने ऑलरेडी रख रखी है अपने घरों में, जो कि हमको केवल वीकेंड्स पर या महीने में 1-2 बार या फिर लोकल में ही किलोमीटर 2 किलोमीटर के लिए इस्तेमाल करते हैं। उन व्हीकल्स की लाइफ बच जाएगी, उन व्हीकल्स को स्क्रैप नहीं करना पड़ेगा, तो पब्लिक फेवर में ये चीजें हो जाती है। अब सवाल दूसरा ये आता है कि सरकार फिर जो व्हीकल स्क्रैपेज है उसको किस तरीके से प्रमोट करेगी। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर क्या है, सरकार ने कुछ चीजें ओपन अप कर रखी है, जैसे कि जो व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी है उसको वॉलंटरी ऑन रखा है, यानी कि आप अपनी व्हीकल को वॉलंटरीली जाके स्क्रैप ऑफ करा सकते हैं, मगर कोई भी व्यक्ति अपनी गाड़ी को वॉलंटरीली नहीं स्क्रैप ऑफ करेगा जब तक कि वो व्हीकल गुड रनिंग ऑर्डर के अंदर है। तो इसके चलते कुछ ऐसी चीजें सरकार कर रही है जिसकी वजह से पब्लिक है वो अपनी व्हीकल वॉलंटरीली भी स्क्रैपिंग करेगी। उनके पॉइंट्स में आपको कुछ ब्रीफ कर देता हूँ। बहुत से लोग इन गाड़ियों को अपनी सेंटिमेंटल वैल्यू की वजह से रख रहे हैं। तो इन गाड़ियों के अंदर बेसिकली सबसे पहला फॉल्ट या फेलियर आप कह सकते हो वो ये है कि हालांकि ये गाड़ियां बहुत अच्छी रनिंग कंडीशन में भी हैं, लेकिन 20 साल पुरानी होने की वजह से इन गाड़ियों की जो माइलेज है, एवरेज है पर किलोमीटर, वो एवरेज उन्हीं व्हीकल्स की कंपेरेटिवली आज की तुलना में बहुत कम है। फॉर एग्जांपल अगर आप एस्टीम के बारे में बात करें तो उन गाड़ियों की एवरेज उस टाइम पे 10 से 11 किलोमीटर प्रति लीटर हुआ करती थी। वहीं आज की तारीख में अगर हम बात करें तो पेट्रोल की व्हीकल्स जो कि अब सीएनजी पे भी कन्वर्टेड है, उन्हीं व्हीकल सेम मैन्युफैक्चर अभी देता है तो वो हमारे को लगभग 25 किलोमीटर की एवरेज ऑन सीएनजी दे देती है और वही व्हीकल पेट्रोल पर लगभग 17-18 की एवरेज दे देती है। यानी कि माइलेज हमारे को
अच्छी मिलती है तो उससे आपको एनकरेजमेंट मिलता है कि भाई आप पुरानी गाड़ी को स्क्रैप ऑफ करें और न्यू टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करें। दूसरा पॉइंट इसके अंदर ये होता है, ओल्डर व्हीकल्स जो कि 15 साल से ज्यादा पुरानी है, उन व्हीकल्स का जब आप इंश्योरेंस कराते हैं तो वो इंश्योरेंस आपको नॉर्मल व्हीकल्स की तुलना में ज्यादा महंगा पड़ेगा और इंक्रीमेंटल रेशो पर वो इंक्रीज होता जाएगा, जिसकी वजह से सामने वाली पार्टी को डिसाइड करना पड़ेगा कि वेदर अब वो इस व्हीकल को रखे या स्क्रैप ऑफ कर दे, डिपेंडिंग ऑन द इंश्योरेंस कंडीशन। मैंने आपको पिछले पॉइंट्स में ही बताया है, इन व्हीकल्स को रजिस्टर करने के लिए हमारे को कुछ फर्दर फिटनेस के बाद में टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, जैसे कि एनजीटी के दिए हुए टैक्स जिसको हम लोग ग्रीन टैक्स कहते हैं, प्लस गाड़ी का फिटनेस, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन। अभी जैसा कि सरकार ने बोला है, इस कंडीशन के अंदर अभी करंटली इन टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया जाएगा सो दैट कि सामने वाला पर्सन फिर से रीथिंक करे कि मुझे इस व्हीकल को रखना है या स्क्रैप ऑफ करना है, क्योंकि जो पहले री रजिस्ट्रेशन चार्जेस थे उन री रजिस्ट्रेशन चार्जेस का अमाउंट अब इंक्रीज कर दिया जाएगा। ये जो री रजिस्ट्रेशन चार्जेस इंक्रीज होंगे ये रिसेंटली कुछ आने वाले दिनों के अंदर आपको अनाउंस कर दिया जाएगा, जो कि फर्दर इसी चैनल पे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अगर आप अपनी पुरानी व्हीकल को स्क्रैप करते हैं या फिर नई गाड़ी के साथ में एक्सचेंज कर लेते हैं तो आपको स्क्रैप करने पर एडिशनल स्क्रैपेज बोनस या फिर स्क्रैपेज इंसेंटिव्स आपको मिलेगा, जिसके चलते आपको फायदा मिलेगा कि भाई अगर आप अपनी नई गाड़ी परचेज करते हैं तो पुरानी गाड़ी देने पर आपको स्क्रैपेज का तो आपको बेनिफिट मिलेगा ही, साथ में एक्सचेंज बोनस भी बढ़ के मिलेगा। यहाँ पर ये भी डिसाइड किया गया है कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर मॉडल्स जो कि कंपैरेटिवली अदर फ्यूल्स से ज्यादा चीप है, ज्यादा ग्रीनर है, ऐसे मॉडल्स को गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है, तो उस व्हीकल्स को अगर आप परचेज करते हैं तो आपको ज्यादा ऑफर्स बेटर मिलेंगे, जैसे कि हो सकता है आपका लोन का अमाउंट या लोन का इंटरेस्ट आपको कम देना पड़े, दूसरा आपको सब्सिडी मिले गाड़ी के प्रिंसिपल प्राइस के ऊपर, और तीसरा इसमें वो व्हीकल की वैलिडिटी यानी कि रोड रजिस्ट्रेशन है वो आपको ज्यादा मिल पाएगी। जैसे कि पहले डिसाइड किया गया था कि 10 साल डीजल गाड़ी और 15 साल पेट्रोल गाड़ी का, उसी तरीके से इस नई पॉलिसी के अंदर जिस तरीके के रॉ फ्यूल पर रन करती है उस व्हीकल को एक ऐसा रजिस्ट्रेशन प्लेट दिया जाएगा जिससे वो दूर से ही जज कर ली जाएगी कि भाई इस गाड़ी की वैलिडिटी 20 ईयर्स है, 25 ईयर्स है। जैसा कि आप करंटली देख भी पा रहे होंगे कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स जो है वो आपकी गाड़ियों में उन फ्यूल के अकॉर्डिंगली उस कलर कोडेड पैटर्न में ही लग के आ रही है। फाइनली इन पॉलिसीज को आउट करने के लिए गवर्नमेंट ने इतना बड़ा स्टेप इसलिए लिया है बिकॉज रिसेंटली कोरोना की वजह से जो हमारी कंट्री के अंदर लॉकडाउन किया गया था उसकी वजह से ऑटो सेक्टर ऑलरेडी एक क्रक्स के अंदर है, जिसकी वजह से ऑटो सेक्टर को उभारने में और बाकी एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ने इस स्टेप को लिया है। इस स्टेप के चलते बेनिफिट क्या माना जा रहा है वो ये है कि इससे जो लोग हैं वो अपनी पुरानी व्हीकल्स को जो कि उनके घरों की पार्किंग्स में अभी खड़ी थी उन गाड़ियों को लोग वापस से रीसर्विस कराएंगे, रोड वर्दी बनाएंगे, उन गाड़ियों का पोल्यूशन, गाड़ियों का फिटनेस, ये सब चीज करा के उनको अगेन रोड्स पर चलाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि पिछली पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली बहुत सी ऐसी अनयूज्ड व्हीकल्स स्क्रैप ऑफ हो चुकी हैं और केवल वही व्हीकल्स बची हैं जो व्हीकल एक्चुअल में डिजर्व करती थी कि वो रोड पर चले। तो इसके चलते जो ओनर्स हैं वो उन गाड़ियों को री रजिस्टर करेंगे, उनको रीफिनिश कराएंगे। अगर कोई व्हीकल एक्सीडेंट हो गई थी या फिर व्हीकल अभी कई महीनों से घर पर खड़ी थी तो लोग उनको रीसर्विस करवाएंगे, जिससे कि अगेन ऑटो सेक्टर का जो बिजनेस है वो बूस्ट होगा। जो ऑटो सेक्टर ने लॉकडाउन से पहले पार्ट्स बनाए थे, स्पेयर पार्ट्स को स्टोर करके रखा हुआ था, उन स्पेयर पार्ट्स की सेलिंग होगी। थर्डली जो ऑटो सेक्टर के अंदर पुरानी व्हीकल्स के कम दाम मिल रहे थे वो दाम भी बूस्ट होके मिलेंगे, क्योंकि पहले 10 साल पुरानी डीजल व्हीकल को ही लोग स्क्रैप कर रहे थे, जिसकी वजह से उनकी बहुत कम कीमत मिल रही थी। साथ ही पेट्रोल कार्स जो कि 15 साल पुरानी होने पर लोग स्क्रैप कर रहे थे उनकी कीमतें भी काफी कम मिल रही थी। वो मार्केट अगेन रीबूस्ट होगा, जिसकी वजह से बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, प्लस मार्केट को भी रिकवर करने में काफी हेल्प होगी। दोस्तों मैं होप करता हूं कि भाई इस वीडियो के अंदर मैंने आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस को ठीक से डिफाइन करने की कोशिश की है। दोस्तों अगर इसके बावजूद भी कोई सवाल आपका रह जाता हो तो नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते रहेंगे।